नमस्कार ग्राम सर्वे टीम। तो इस सीज़न की गिरदावरी ख़त्म हो चुकी है और आप लोगों को इंतज़ार होगा कि सैलरी कब आएगी। तो इसी विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं और आपको एक सटीक जवाब यहाँ पे मिल जाएगा कि परेशान होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से सोचेंगे पता करेंगे कब आएगी तो परेशान होने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन सैलरी तो ऐसा है आएगी ही। और हम चर्चा ये भी कर लेंगे कि सैलरी आने से पहले आपको आपका अकाउंट में क्या जानकारी अप टू डेट रखना है, जिनके अकाउंट नहीं है उनको क्या करना है। तो ये सब जानकारी हम उठा लेते हैं। और क्योंकि इस सीज़न की गिरदावरी तो ख़त्म हो चुकी है, अब डेट भी नहीं बढ़ रही है, मतलब फाइनल हो चुका है जो होना था। ना किसी प्रकार के फसल चेंजेस होगी या कुछ भी नहीं होगा। और एक प्रकार से पंजीयन डेट भी अब ख़त्म हो चुकी है, जो किसान लोग पंजीयन कराते हैं। तो फाइनल इस वाले सीज़न की हो चुकी है ख़त्म। और अब सैलरी में क्या होगा, कैसे मिलेगी, वो अब मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस वर्ष जो पूरे एमपी में इस प्रकार से माध्यम से किया गया सर्वेयर के माध्यम से, पिछले सीज़न में ये था कि सिवनी ज़िले में पायलट प्रोजेक्ट चला था और प्रोजेक्ट जो है सफल हो गया। इसलिए इस वर्ष सारे एमपी में ये भर्ती हुई और उनके माध्यम से सर्वे हुआ। तो देखिए, सैलरी आने का कोई निश्चित नहीं है, सरकारी पैसा है, इतना है कि आएगा, लेकिन कब आएगा उसकी कोई फिक्स डेट होती नहीं है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब से जानकारी उठाते होंगे यहाँ से कौन क्या बता रहा है, तो देखिए इंटरनल प्रोसेस तो चलती होगी, लेकिन कोई लिमिट टाइम नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि कब आएगा। अब जैसा हम चर्चा कर लेते हैं कि पिछले साल जो सिवनी ज़िले में हुआ था तो कब आया था। तो ये सैलरी जो आई थी तब आई थी जब जो हमारा अगला सीज़न आएगा, जब मतलब कि रबी का सीज़न आएगा, फसल वगैरह लग जाएंगी और गेहूं की जब गिरदावरी हो रही थी तो उस समय आया था। और कब आया था, जब मतलब डेट भी चालू हो गई थी गिरदावरी की और लड़के लोग लग गए थे। लेकिन क्या है, बहुत सी जगह में जो नए भर्ती हुए तो उनको लगा कि सैलरी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, तो बहुत से लोग काम नहीं कर रहे थे। तो प्रशासन ने फिर जब उनको दबाव पड़ा तब उन लोगों ने सैलरी जारी की है। अब इस साल ऐसा हो सकता है कि पूरे एमपी में हुआ तो शायद पैसा थोड़ा जल्दी आ जाए। बाकी कोई फिक्स डेट इसकी है नहीं है, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, आपके अकाउंट को क्या रेडी करना है। और जब आएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा कब पता चलेगा और कैसे पता चलेगा। तो जो नए सर्वेयर हैं, अगर उनका अकाउंट नहीं है, वैसे तो सबका अकाउंट होगा ही किसी न किसी बैंक में, लेकिन नहीं है तो वो ओपन करवा लें। और अगर जिनका नहीं और वो ओपन करवाएंगे तो ध्यान से ये ओपन करवाना है कि उसमें डीबीटी इनेबल हो। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और वो जिसमें जो पेमेंट होती है आधार के द्वारा होती है। अब जिनका अकाउंट है उनको क्या करना है, उनको अपने अकाउंट में चेक कर लेना है कि आधार से लिंक, एक आधार से लिंक होता है और एक डीबीटी होता है, एनपीसीआई लिंक। तो आधार तो लगा होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक होता है डीबीटी। डीबीटी को आपको चेक कर लेना है। अब डीबीटी को आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मैं आपको सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ जो होता है चेक करने का, और वो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा उसमें घबराने की बात है नहीं। तो आपको डीबीटी कैसे चेक करना है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आपको से अपने मोबाइल पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है जो आप चलाते हैं, जो यूज़ करते हैं। उसमें आपको क्या सर्च करना है, माई आधार, इस प्रकार से साइट आ जाएगी। इसमें आपको जाना है और सभी के आधार कार्ड वैसे मोबाइल नंबर अटैच होंगे, लिंक होंगे, तो उसी के द्वारा ओटीपी आती है। देखिए, जब आप ओपन करेंगे तो ये साइट ओपन होकर आ जाएगी। आप डायरेक्ट लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं, या फिर देखिए इसमें नीचे आना है अपन को, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बैंक सीडिंग स्टेटस, इसी में आपको जाना है और इसी से आपको चेक करना है कि आपका एनपीसीआई या डीबीटी लिंक है या नहीं है। ये लिंक होगा तभी आपको पेमेंट आएगी, और पेमेंट कब आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, कैसे आपको पता लग जाएगा सटीक बिल्कुल। तो इस पर आपको क्लिक करना है, बैंक सीडिंग स्टेटस आपको चेक करना है अपने अकाउंट का। तो यहाँ पे आप अपना नंबर डाल देंगे, मैं अपना डाल दे रहा हूँ, और मैं चेक करके आपको लाइव बता रहा हूँ किस प्रकार से चेक होगा। कभी कभी ये साइट डिस्टर्ब चलती है तो हो सकता है आपको तुरंत में ना पता चले, पर आप चेक कर लेना जब भी आप फ्री टाइम में हो या साइट अच्छे से चले। इसके बाद जब आप आधार कार्ड और कैप्चा डाल दोगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी के आपको डाल देना है। देखते हैं कितनी देर में ये ओटीपी आ गया।
मैंने OTP डाल दिया, इसको हम लॉगिन करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा और आपका आधार का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको देखना इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। आपको क्या करना है, ये देखिए ऑप्शन फिर से आ रहा है बैंक सीडिंग स्टेटस। ये लॉगिन के बाद वाला आएगा, पहले भी आता है लेकिन बाद में आने लगा जब आप आधार से लॉगिन कर लेंगे। इसी में आपको क्लिक करना है। तो अभी सर्वर डिस्टर्ब चल रहा है, एक दो बार हम और ट्राई कर लेते हैं, शायद हो जाए। ये देखिए ये ओपन हो गया। अभी मेरा अकाउंट बता रहा है, ये मेरा बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आधार कार्ड ऊपर नंबर आएगा लास्ट डिजिट और एक्टिव है यहाँ पे। यहीं से गेम है, आपको ये समझ लेना है अच्छे से। यहाँ पे एक्टिव बताना चाहिए। तो यह अगर आपका एक्टिव बता रहा है तो सब क्लियर है और आपके पेमेंट आने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम हट जाते हैं यहाँ से और देखिए अब आपको एग्जैक्ट जानकारी दे दे रहा हूँ मैं कि पेमेंट आएगी तो आपको कैसे पता चलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, पेमेंट तो जब आएगी तब आएगी, आपको अपने काम करते रहना है। जब भी पेमेंट की प्रोसेस हो जाएगी और आप पेमेंट आने लगेगी उसके 4-5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आपके जो भी पटवारी सर हैं वो आपसे आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की कॉपी मांगेंगे। आपको उनको माध्यम से आपको पहुंचाना है और जब भी वो मांगेंगे तो समझ लिए पेमेंट की प्रोसेस हो चुकी है, पेमेंट हमारी आना है। तो जब भी वो मांगेंगे उसके 4-5 दिन के अंदर आपकी पेमेंट क्रेडिट हो जाएगी डायरेक्ट आपके अकाउंट में। तो यहाँ वहाँ से जानकारी आप सोच रहे हैं कब आई, तो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है। पेमेंट तो आएगी, जब भी आएगी आपके पटवारी सर आपसे जानकारी मांगेंगे और उसके 4-5 दिन के अंदर पेमेंट डल जाएगी। तो कोई इसकी एग्जैक्ट डेट तो है नहीं, फिर भी पैसा आएगा इतना क्लियर है। ठीक है, आज की जानकारी के लिए इतना ही, धन्यवाद और चैनल में बने रहिए।